भगवान के मंदिर को साफ करने से मन में पड़े हुए मैल भी साफ हो जाता है। इसलिए वो बुहारी की सेवा, सफाई की सेवा मंदिरों में जरूर करनी चाहिए। ऐसा करती थी सब, पर पता नहीं था। पर साहब 9 दिन की शिव पुराण की कथा क्या सुन ली, एक एक वस्तु पता चल गई उसको। पंडित जी ये क्यों करते हैं, पंडित जी ऐसे दूध क्यों चढ़ाते हैं, पंडित जी पुष्प क्यों चढ़ाते हैं। सज्जनों कई चीजें हमको तो पता है, पर उल्टी सीधी पता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमको तो यही पता है, पंडित जी बोलेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। ये श्लोक सबको आता है, बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। ये श्लोक जब बोलते हैं तब कर्पूर रखना चाहिए, और यदि पंडित जी कर्पूर रखना भूल गए तो बस तुरंत दूसरे को कहेगी महाराज कपूर भूल ही गया। कई लोग तो दौड़ने लगते हैं कपूर के लिए, इधर उधर भागते हैं। मेहरबानी करिएगा सज्जनों, शिव पुराण की कथा सुन के इतना तो ध्यान दीजिएगा, कर्पूर गौरम ये श्लोक कपूर जलाने का तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बात अलग है कि वो श्लोक बोलते बोलते आप कपूर रख दीजिए, गलत भी नहीं है, आप करेंगे तो कोई गलत नहीं है, परंतु ये उसके ही लिए है, ये बात गलत है। तो ये श्लोक आया कहां से, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोल दिए कथा, हाँ कि ना। हाँ तो छोटी सी कथा है, गाड़ी बाहर जा रही है, ध्यान दीजिएगा। चंचुला की बात चल रही थी, चंचुला को कई चीजें नहीं पता थी, भागो ये शिव पुराण की कथा सुनकर पता चल गई। उसमें से एक बात ये कर्पूर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये श्लोक कहां से आया और क्यों आया, ध्यान दीजिए। बहुत साल पहले एक बार पार्वती माता और भगवान शिव जी दोनों अपने अपने ध्यान में मग्न थे। एक तरफ कैलाश पर महादेव अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, पार्वती माता वहां अपना काम कर रही है। उन दोनों के बीच में उनके लड़ीले पुत्र गणेश जी बैठे थे। गणेश जी कभी तो शिव जी को देख रहे हैं और कभी मां को देखते हैं, फिर पप्पा को देखा, फिर मम्मी को देखा। पार्वती जी की नजर पड़ गई, बेटा व्हाट्सअप क्या बात है, क्या देख रहे हो, कभी पिताजी को कभी माता जी को, सब ठीक है ना। गणेश जी ने कहा ठीक तो कुछ भी नहीं है। तो क्या देख रहे हो, मैं आप बुरा मत लगाना। हाँ बोलो बेटा क्या, आपने इनसे शादी क्यों की, क्यों, पहले ये बताइए आप दोनों की शादी करवाई किसने, पर क्यों, बिल्कुल सेटिंग नहीं है जी। कहा आप और कहा ये, मां आप रूप के भंडार हो, आपके अंग प्रत्यंग से सुंदरता झलकती है। मां आप कितनी सुंदर हो, आपकी आंखों में अमृत भरा है। मां आप जब बोलती हो ना तो लगता है जब जैसे जैसे मुंह से पुष्प निकल रहा है। मां जब आपके चरणों से आप चलती हो तो लगता है ये पृथ्वी आनंदित हो रही है। मां आपका हाथ जिसके माथे पर गिर जाता है ना, उसका जीवन सुधर जाता है। आप कितनी सुंदर हो। और यहां तो कुछ है ही नहीं, बोलो जैसे कृष्ण। न बाल का ठिकाना, बीच का चंद्र। अब बताइए बीच के चंद्र को कोई पूछता है जी, पूर्णिमा का चंद्र कितना सुंदर, इसलिए मां आपका नाम है पूर्ण चंद्र निभानना यही नमः। पूर्ण चंद्र जैसा मुख जिसका है वो चंद्रमुखी मां आपका नाम है। अब यहां देखिए, चंद्र भी लिया तो बिना ढंग का, दूज का चंद्र जो कोई कोई काम का नहीं, वो अपने माथे पे लगा के बैठे। अरे मां कोई अच्छा डाबर आंवला या फिर पतंजलि का तेल लगाते हैं माथ में, अब ये धतूरा का दूध लगाते हैं जी। क्या बोलूं मां मैं आपको, कहां आप कहां क्या गिनती करूं। अंग पर उत्तम अलंकार धारण करने वाली मां आप, पर यहां रुद्राक्ष के सिवा तो कुछ है ही नहीं। कितने सुंदर वस्त्रालंकार है मां आपके। और यहां तो वस्त्रों की बात ही छोड़िए, इच्छा हुई तो वागांबर पहना, नहीं तो दिगंबराय नमः। कैसे सेटिंग हुआ दोनों का, एक तरफ सुंदरता की मूर्ति और एक तरफ बिल्कुल गुण विहीन महादेव। क्यों ऐसा। पार्वती ने कहा बेटा आपने अभी पिता की सुंदरता को आपने देखा ही नहीं है, वो तो मैंने देखा था जब शादी हमारी हुई थी।
ये महादेव कितने सुंदर है गणेश, आपको नहीं पता है। ये तो उनका योगी का रूप है जो दिख रहा है, वो परम योगी का रूप तो आपने देखा ही कहां, कब मिलेगा? बोले जब वो नहाएंगे तब। तो कब नहाएंगे? बोले शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे। साल में बाबा जी एक ही बार नहाते हैं, क्यों? बोले सावन महीने में इतना नहला देते हैं लोग उनको कि अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग सावन महीने में ही जल चढ़ाने जाते हैं। जी बताइए, जब शिवरात्रि आएगी तब कैलाश से महादेव उतरेंगे और कैलाश मानसरोवर में स्नान करेंगे रात्रि 12 बजे, लिंगोद्भव काल के समय, तब आप उनका रूप देखिएगा। इंतजार किया, साल भर बीत्या और शिवरात्रि का दिन आया और गणपति तो इंतजार करके बैठे थे। शिवरात्रि के दिन कैलाश पर्वत पर गए, ठीक 12 बजने वाले थे। महादेव अपनी जटाओं को खोलकर, लंबी जटाओं को करके कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और मानसरोवर में स्नान करने उतरे। अंदर डुबकी लगाई, 1 2 और 3। तीसरी डुबकी लगाने के बाद अब जो महादेव जी बाहर निकले हैं अंदर से पानी से, धीरे 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 उनकी जटा मस्तक बाहर आया। चंद्र एकदम धूल कर साफ, साल भर की वो जटाओं का दूध था निकल गया। भूरी भोरिंग जटा जिनकी थी अब एकदम काली हो गई और काली काली जटाओं से टप 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 पानी गिर रहा है। एकदम विशाल उनका मस्तक और तीसरा सुंदर नेत्र, इतनी सुंदर महादेव की आंखें, और जैसे जैसे पानी से ऐसे बाहर आए और पूरी एकदम 6 पैक बॉडी, बोलो जैसे कृष्ण, हाँ बिल्कुल एकदम मजबूत महादेव। और जैसे महादेव बाहर आए और गणेश जी ने जब महादेव को देखा, शुरू ये अपने आप मुंह से निकल गया कैसे वो महादेव है जब वो पानी से बाहर निकल रहे थे। और जिस समय भगवान के चेहरे पर लगी हुई साल भर की भभूति उतर गई, तब जब बाहर निकले महादेव नहा के स्वस्थ होकर पवित्र होकर, उस समय का रूप क्या था? और भगवान गणेश ने उन रूप को देखकर कहा, कर्पूर गौरम। हे महादेव, आप तो कर्पूर जैसे गौर है। आंख पर नजर गई महादेव की और शब्द निकला, करुणावतारम। हे महादेव, आप तो करुणा के अवतार है। कितनी शांत आंखें, करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। हे महादेव, आप पूरे संसार का सार हो। सार मतलब तत्व, जो अंत में जो बचता है उसको सार कहते हैं। पूरी दुनिया को निचोड़ दो और बाद में जो बचेगा वो महादेव आप हो। मतलब आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ये हुआ मेरे लिए आपके सिवा अब कोई है ही नहीं, जो है वो आप है मेरे लिए। संसार सारम और भुजगेंद्र हारम। जो भुजग फैन करके बैठा था, प्रभु स्नान करके आए तो वो भुजग बड़े बड़े हार हो गए थे गले में। भुजगेंद्र हारम। हे महादेव, सदा वसंतम, सदा सर्वदा के लिए वसंतम मतलब मेरे हृदय में निवास करिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे, मेरे हृदय रूपी अरविंद में परमात्मा आप नित्य निवास करिए, पर अकेले मत आइए। बोलो जय श्री कृष्ण। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम अर्थात शिव, और भवानी मतलब मां। भवम भवानी सहितम नमामि। मैं भवम और भवानी दोनों को प्रणाम करता हूं अथवा प्रणाम करती हूं। कर्पूर जलाने का श्लोक नहीं है, बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। ये श्लोक महादेव के ध्यान का है, महादेव के स्वरूप का वर्णन है। इसलिए जब जब शिव का ध्यान किया जाए, आंख बंद करके जब उनके बारे में सोचा जाए, तो यही सोचिएगा, कर्पूर जैसा जिसका गौर रंग है, जो करुणा के अवतार है, जो भुजग रूपी हार को जिन्होंने गले में धारण किया है, ऐसे भवम भवानी हमारे हृदय में नित्य निवास करिए। ये कर्पूर का नहीं, ये ध्यान का श्लोक है। ये ध्यान के लिए बोला जाता है।
शिव का ध्यान करके जब कोई पूजा करता है तो शिव उनके ध्यान में आ जाते हैं और हम भी उनके ध्यान में आ जाएंगे। और जो ईश्वर के ध्यान में आ जाता है बाद में उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार ईश्वर का ध्यान हम उनके ध्यान में आ जाने चाहिए और उनके ध्यान में हम आ जाए, उससे बड़ा फल दुनिया में कोई नहीं है। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण।